नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और उसमें जीके और हिंदी के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी जीडी 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। जो डेली एसएससी जीडी का एनालिसिस देख रहे होंगे उनका आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में उनका जो एग्जामिनेशन होगा सिर्फ एनालिसिस से 3 से 4 क्वेश्चन उनको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली एनालिसिस कराया जा रहा है और एसएससी जीडी में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जा रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आज आपका पूछा गया है, हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन रहे? हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन रहे? कल भी ये मैं क्वेश्चन कराया हूं और एसएससी जीडी में हरित क्रांति से अभी तक 5 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हरित क्रांति की शुरुआत किस देश में सबसे पहले हुई? हरित क्रांति एक बार पूछा गया कि हरित क्रांति जो भारत में लागू हुआ था वो कौन से दशक में हुआ था? हरित क्रांति के पितामह या हरित क्रांति के जो जनक है वो विश्व में कौन है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो ईशान किशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आप सभी को पता है कि जो शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है, वो आर्टिकल 21A में है। इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। एक क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब जो कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल बनता है उसकी न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इसका सही उत्तर होगा 35 साल। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति की जो आयु होती है मिनिमम आयु उनकी होनी चाहिए 35 साल। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1290 से 1320 तक किसका शासन था दिल्ली सल्तनत पर? तो आप सभी को पता है कि 1290 से 1320 के बीच में खिलजी वंश का शासन था। इसके पहले 1290 से पहले आपको पता है कि गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। आप मुझे बताइएगा कि जो 1290 में जो खिलजी वंश जो दिल्ली सल्तनत पर बैठा था उस खिलजी वंश की स्थापना किसने की? आप मुझे इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में विदेश सचिव कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव जो है वो विनय मोहन है। एक क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 12 किसकी होती है? तो आप सभी को पता है कि सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। तो परमाणु संख्या 12 मैग्नीशियम की होती है। देखिए आपके एग्जामिनेशन में अभी तक 3 बार परमाणु संख्या से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो एक बार आप परमाणु संख्या से रिलेटेड पूरा पीरियोडिक टेबल को एक बार देख लीजिए। कल पूछा गया था इनमें से कौन उपधातु है, इनमें से कौन उपधातु है? परमाणु संख्या 12 और शायद इसके पहले परमाणु संख्या 32 पूछा गया था। तो आप एक बार पीरियोडिक टेबल अच्छे से देख के चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह को कहां से गिरफ्तार किया गया? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बेसिकली बहादुर शाह को कहां से गिरफ्तार किया गया ये नहीं पता, लेकिन बहादुर शाह को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें म्यांमार गिरफ्तार कर म्यांमार भेजा गया। लाल किले की भव्यता के विपरीत वह मौत तक म्यांमार से 4 कमरों वाले एक छोटे से कमरे में उन्हें नजरबंद करके रखा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एस टाइप कौन सा महासागर है? तो इसका सही उत्तर होगा एस टाइप जो महासागर है वो आपका अटलांटिक महासागर है। एक क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन देखिए हिंदी में पर्यायवाची से पूछा गया जी। एक तो पूछा गया चीता का पर्यायवाची,
एक पूछा गया जानकी का पर्यायवाची। तो इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोली नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कोली नृत्य जो है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य का सबसे अधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य महाराष्ट्र की कोली जाति के द्वारा जाति के नाम पर बना है और उनकी वेशभूषा और तौर तरीकों से किया जाता है। कोली नृत्य समुद्र की लहरों की चाल और नाव की तरह किया जाता है। कोली जाति हर वर्ष पर्व मनाती है तो यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? कोली नृत्य किया जाता है। ये महाराष्ट्र का एक प्रमुख नृत्य है। देखिए आपके एग्जामिनेशन में लोक नृत्य और लोक पर्व से आपके एग्जामिनेशन में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक लोक पर्व से भी पूछा गया, अब एग्जैक्ट नहीं मिला इसलिए मैं एनालिसिस नहीं करा पा रहा हूं। तो ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है और मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन के ही साथ एनालिसिस लाता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।